नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 10 सितंबर 2021, दिन शुक्रवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति कब से कब तक लागू है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2019 से 2024 तक। छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक नीति 2019 से 2024 तक लागू रहेगी। नए उद्योग की स्थापना के लिए अभी तक राज्य सरकार द्वारा 132 MOU किए गए हैं, जिनमें 58,950 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इससे 78,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इस कोर सेक्टर के साथ एथेनॉल, फूड सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, सोलर आदि क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। वर्तमान में राज्य की महत्वाकांक्षी औद्योगिक परियोजना बायो एथेनॉल संयंत्र की स्थापना के लिए 13 MOU किए गए हैं, जिसमें 2,202 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का आयोजन 27 जनवरी 2022 से 1 फरवरी 2022 तक आयोजित होगा। इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ के आयोजन के माध्यम से राज्य में $50 बिलियन से अधिक वैश्विक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नई उद्योग नीति के तहत कृषि और वन आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत कितने प्रतिशत तक कच्चे माल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 70%। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा लघु वनोपज के प्रसंस्करण और औषधीय पौधा आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नई औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्थापित उद्योगों में वार्षिक आवश्यकता का 70% तक कच्चे माल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करते हुए गेहूं फसल का कितना रुपए प्रति क्विंटल तय किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2,015 रुपये प्रति क्विंटल। केंद्र सरकार ने दलहन समेत कई रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करते हुए गेहूं की फसल में 40 रुपये वृद्धि के साथ 2,015 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। यह पहले 1,975 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित थी। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने सरसों, जौ, चना, गेहूं, मसूर और कुसुम का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। इसमें सरसों 400 रुपये वृद्धि के साथ 5,050 रुपये, जौ 35 रुपये वृद्धि के साथ 1,635 रुपये, चना 130 रुपये वृद्धि के साथ 5,230 रुपये प्रति क्विंटल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्राण पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया है। प्राण का पूरा नाम है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। स्वच्छ हवा और नीला आसमान सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का पालन करने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए प्राण पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत आने वाले शहरों को कवर किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के आनंद विहार में स्थापित भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर भी देश को समर्पित किया। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो, कुटकी व रागी फसलों के लिए मिलेट लघु धान्य मिशन को किस वित्तीय वर्ष से लागू करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2022-23 वित्तीय वर्ष में। छत्तीसगढ़ के मिशन मोड में कोदो, कुटकी, रागी फसलों के लिए मिशन लघु धान्य मिशन को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। उत्पादित मिलेट का उपार्जन छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ के अंतर्गत वन धन समिति के माध्यम से किया जाएगा। इस उपार्जित मिलेट का उपयोग मध्याह्न भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी के पोषण आहार कार्यक्रम में किया जाएगा। मिलेट मिशन के आगामी 5 वर्ष के लिए
170.30 करोड़ रुपए का प्रबंधन जिला खनिज न्यास एवं अन्य शासकीय योजनाओं के कंजर्वेशन से किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। वे किस राज्य के राज्यपाल थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड के। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपना कार्यकाल पूरा करने से लगभग 2 साल पहले ही 8 सितंबर 2012 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 64 वर्षीय बेबी रानी मौर्य को अगस्त 2018 में कृष्णकांत पॉल की जगह उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उत्तराखंड की राज्यपाल बनने से पहले उन्होंने 1995 से 2000 तक उत्तर प्रदेश में आगरा की मेयर के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। संविधान के उपबंधों के तहत राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 156(2) के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए किस वेब पोर्टल का लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, kisancg.nic.in। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के प्रतीक चिन्ह लोगो का लोकार्पण किया। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 10 लाख मजदूर परिवारों को 6,000 रुपये सालाना अनुदान सहायता दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष का क्या नाम है, जिसने हाल ही में कार्यभार संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तेज कुंवर नेताम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 8 सितंबर को। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय तिलका मांझी पुरस्कार 2020 छत्तीसगढ़ से किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है मुरलीदास संत को। कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के रहने वाले मुरलीदास संत को तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें समाज सेवा के तहत वनांचल में रहने वाले आदिवासियों को जागरूक करते हुए उनके अधिकार दिलाने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास के चलते मिला है। बता दें कि पौड़ी उपरोड़ा के ग्राम बिंझरा में रहने वाले मुरलीदास संत बीते 21 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुरलीदास संत ने विशेष रुचि के तहत वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ के विशेष जनजातियों के साथ, जिसमें पंडो, बिरहोर, कोरबा, बैगा समुदाय आते हैं, को जीवन जीने के अधिकार के तहत जागरूक किया और उन्हें वन अधिकार के तहत पट्टा दिलाते हुए संबंधित जमीन पर जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया। ग्रामीणों को सामूहिक श्रमदान से पानी की समस्या से निजात दिलाने के साथ साथ कुओं का निर्माण कराना और लोगों को जोड़कर पौधारोपण कराने का कार्य कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, जल स्रोतों के संरक्षण संवर्धन के लिए राज्य के किन 2 जिलों को 2019 का नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया है? इसका आंसर है बिलासपुर व सूरजपुर जिले को। राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण व संवर्धन के लिए बिलासपुर व सूरजपुर जिले को 2019 का नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य के नरवा कार्यक्रम के तहत पुरस्कृत किया गया है। नदी नालों के पुनरुद्धार के लिए किए गए कार्यों के लिए बिलासपुर जिले को और जल संरक्षण के कार्यों के लिए सूरजपुर जिले को जल शक्ति मंत्रालय की ओर से देश के सर्वश्रेष्ठ जिलों में प्रथम स्थान मिला है। इन 2 जिलों को 2019 का नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया। इसमें बिलासपुर को ईस्ट अंडर रिवाइवल ऑफ रिवर कैटेगरी में और सूरजपुर जिले को ईस्ट अंडर वाटर कंजर्वेशन कैटेगरी में पुरस्कार हासिल हुआ है। तीसरा प्रश्न है, विमेंस वर्ल्ड समिट 2020 के तहत
आदिवासियों के उत्थान के लिए राज्य से किसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है निर्मला कुजूर को। वुमेन्स वर्ल्ड समिट अवार्ड 2020 के तहत आदिवासियों के उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ की निर्मला कुजूर को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिनेवा की अंतर्राष्ट्रीय संस्था वुमेन वर्ल्ड समिट फाउंडेशन की ओर से प्रदान किया गया है। जनजातीय समुदायों को जागरूक करने के लिए समर्पित निर्मला 13 साल से जन जागरण की मशाल थामे समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही हैं। उन्हें इन्हीं कार्यों को देखते हुए यह सम्मान $1000 की पुरस्कार राशि के साथ प्रदान किया गया। वह कोरबा जिले की निवासी हैं। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ बेंगलुरु की तर्ज पर वाटर एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च पार्क बनाया जाएगा? दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान को बायोलॉजिकल हेरिटेज के रूप में विकसित करने की योजना है?